एक समय की बात है, राधेपुर नामक गांव में दयाली नाम की एक कंजूस बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। दयाली इतनी कंजूस थी कि किसी को एक गिलास पानी पिलाते हुए भी 100 बार सोचती थी। माई, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। रुको बाबा, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। क्या खाने को लाती हूँ? हमारे घर में कोई अन्न के भंडारे भरे हैं जो तू सबको बांटती फिरेगी। माफ करो बाबा, कहीं और जाकर मांगो। हमारे घर में कोई खैरात नहीं बट रही है। दयाली, इतनी कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है। दान पुण्य करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं और भगवान खुश होते हैं। अगर ऐसे दान पुण्य करने से भगवान खुश होते तो हमारी बहू कब की माँ बन गई होती। इतने सालों से पोता पोती का मुंह तक नहीं देखा, और तो और इसके आने के बाद घर में पैसों की इतनी तंगी छा गई है। माँ, इन सब में सुमन का क्या दोष है? तुम तो जानती ही हो कि सुमन गर्भवती हुई थी, पर समय से पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और हमारे भाग्य में यदि संतान सुख लिखा होगा तो मिल जाएगा, पर सुमन को कोसना बंद कर दो माँ। रमेश गुस्से में काम पर चला जाता है। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस वक्त मंदिर में अम्बे माँ की पूजा आरती कर रही थी। वो माँ अम्बे की आरती करते हुए उनकी मूर्ति को काफी देर तक निहारती रही। मानो उसके मन में जाने कितने सवाल थे जो वो माँ अम्बे के सामने मन ही मन कह रही थी। पर दयाली को तो बस अपने पैसे जोड़ने से मतलब था। उसे बस इसी बात का डर रहता था, कोई उसकी फूटी कौड़ी भी खर्च न करवाए। एक रात जब सुमन सो रही थी, उसके सपने में माँ दुर्गा आई और बोली, बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, पर मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 दुर्गे आने वाले हैं। तुम इस बार दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करो और उन्हें हलवा पूरी चने का प्रसाद खिलाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास होगा और तुम्हारे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी। इतना कहते ही माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं। सुमन जानती थी कि उसकी सास दयाली बहुत कंजूस है। वो उसे ऐसा कभी भी करने के लिए हाँ नहीं कहेगी, पर उसे सपने की बात कहनी भी जरूरी थी। इसलिए वो हिम्मत करके सबके बीच ये बात कह देती, अरे तू पागल हो गई है क्या, जो सपनों के ऊपर विश्वास कर रही है? ऐसे तो फिर हमारे भंडारे भरे होते और 10 बच्चे आंगन में खेल रहे होते। ये जो तू सारा दिन मंदिर में बैठी रहती है और गरीब भिखारियों पर घर का अनाज लुटाने की फिराक में लगी रहती है, ये उसी का नतीजा है जो ऐसे सपने तुझे दिखाई दे रहे हैं। दयाली, एक ही दिन की तो बात है और फिर छोटी छोटी कन्याओं को ही तो भोजन खिलाना है। वैसे सोचा जाए तो कन्याओं को ही तो भोग खिलाना है। यदि मैं बहुत छोटी छोटी बच्चियों को बुलाऊंगी तो वो खाना कम खाएंगी और अनाज भी कम खर्च होगा। ये ठीक रहेगा। सुमन बहू, ठीक है, यदि तुम दुर्गा अष्टमी पर कंजकों को बुलाना ही चाहती हो तो ध्यान रहे, कन्याएं छोटी छोटी होनी चाहिए, मुश्किल से 3-4 साल की, समझी? अच्छा, दुर्गा अष्टमी पर कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए भी तुम इतनी कंजूसी दिखा रही हो, फिर तो मुझे भी लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकती हूँ? कन्याओं के रूप में मैं ही तो आमंत्रित होती हूँ। मुझे अपनी सभी बहनों को बुलाना होगा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, तुम सब मेरे 9 रूप जल्दी से मेरे सामने आओ। हमें आज भोजन के लिए आमंत्रित किया है। सब छोटी कन्याओं के रूप में मेरे साथ चलो। दुर्गा अष्टमी का दिन आ जाता है। सुमन नहा धोकर माँ दुर्गा का नाम लेकर प्रसाद बनाने लगती है। थोड़ा सा ही प्रसाद बनाना, कभी बचा रहे, और तू प्रसाद बना, मैं खुद ही छोटी छोटी बच्चियां ढूंढ कर लाती हूँ। माँ दुर्गा ने देखा कि दयाली छोटी छोटी बच्चियों को ढूंढ रही है तो वो अपने 9 रूप में छोटी कन्याएं बनकर खेलने लगी। दयाली की नजर उन छोटी छोटी बच्चियों पर पड़ी। ये 9 बच्चियां ठीक रहेंगी, ये तो चिड़ी जैसा भोजन खाएंगी, इन्हें ही बुला लेती हूँ। सुनो बच्चियों, पहले मेरे घर चलो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी। चलो चलो, आओ मेरे साथ। बहू, कन्याएं आ गई हैं, प्रसाद ले आ। सुमन ने पति के साथ मिलकर कन्याओं के पांव धोए और उनकी आरती की। दयाली ने कन्याओं के सामने 2 पूड़ी और हलवा चने परोस दिए। कन्या बनी माँ दुर्गा ने सभी कन्याओं की तरफ मुस्कुराकर देखा और सभी कन्याओं ने
फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है हम तो अभी भूखी हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम तब तक ये हलवा खाओ। बहू, जाओ अंदर से और भोजन ले आओ। सुमन बच्चियों के सामने भोजन परोसती जाती और बच्चियां भोजन को फटाफट खत्म करती जाती। हमें और भूख लगी है, हमें और भोजन चाहिए। दयाली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन सुमन ने बनाया था, बच्चियां सब भोजन खाती जा रही थी। दयाली को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, अब तुम्हें और क्या दे? जितना भी भोजन बनाया था तुमने सब खा लिया और ऊपर से तुम सबको और भूख लगी है। माँ जी, मुझे तो ये कोई चमत्कारी देवियां दिखाई पड़ती हैं। क्या तुम आज के दिन हमें अपने घर से भूखा ही भेजोगे? हमारे लिए और भोजन लाओ। माँ जी, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें इन कन्याओं की बात को मानना ही होगा। हम इन्हें भूखा भी तो नहीं भेज सकते। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में गुड़ और चावल रखे हैं, वो सब भी ले आओ। इस कन्या को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। सचमुच इन बच्चियों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे सुमन के सपने की बात को मानकर हाँ नहीं करना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो ये बच्चियां मेरा पूरा घर ही खाली कर दें। सब कुछ खाती जा रही हैं। मैं तो छोटी बच्चियां समझ कर लाई थी कि ये कम खाएंगी। माँ, मैं जान गई हूँ कि आप छोटी कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूप हो। और हे माँ दुर्गा, मैं जानती हूँ आप माँ जी की परीक्षा लेने आई हो। पर माँ जगदम्बा, माँ जी के सब्र का बांध अब टूट रहा है। वो घबरा रही हैं, उन पर कृपा करो। सुमन रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में सामने प्रकट होती हैं। ये देखकर दयाली चौंक जाती है। सब माँ दुर्गा के समक्ष हाथ जोड़ लेते हैं। माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी, और फिर भगवान के नाम का भंडारा खिलाने के लिए अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। यदि तुम बिना कंजूसी किए कोई कार्य करोगी तो वो कार्य उचित फलदायी होगा। मैं यही तुम्हें समझाना चाहती थी। हे दुर्गे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी। सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। हम पर कृपा करो मैया, मेरी भूल को क्षमा करो। इसके पश्चात माँ दुर्गा दयाली और उसके परिवार को आशीर्वाद देती है। माँ दुर्गा की कृपा से सुमन गर्भवती होती है और एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। दयाली समझ चुकी थी कि जिस पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो वो घर कभी भी खाली नहीं रहता, बल्कि उस घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।